अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। दर्जनों अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। एक्सियोस के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में जंग शिद्दत अख्तियार कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा है। कार्रवाई का हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबने हुर्मुज खुलवाना और जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना है। अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात भी ईरान पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज पर मिसाइल हमला किया गया। लार, जास्क, यज़्द, खुरमाबाद और सरक में धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 3 शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी निगरानी के मराकज, अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। जेर जमीन हथियारों के जखीरों को भी निशाना बनाया गया। अड्डों पर जवाबी हमले जारी। कुवैत पर ईरानी हमले में बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया। मिसाइलों और ड्रोन का मलबा मुख्तलिफ इलाकों में गिरा। हमलों के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। पासरानी इनकलाब के मुताबिक बहरीन में ड्रोन के डिपो और मसनूई जहानत के मरकज को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह किया गया। कतर में अमरीका के अल-अदीद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। पासरानी इनकलाब ने खबरदार किया है कि अमरीका को फौजी अड्डे देने वाले मुल्क मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें। शहरी दिफा के इकदाम फाल और शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। ईरानी बहरिया की अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और फौजी साजो सामान पर नजर है। खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। इंतजार करें और देखें। नायब वजीर आजम इसाक डार को कुवैत के वजीर खारजा का टेलीफोन। खत्ते की ताजा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कुवैती वजीर खारजा ने अपनी सरजमीन पर हमलों पर तशवीश से नायब वजीर आजम को आगाह किया। कहा तवक्को है तमाम फरीक इस्लामाबाद MOU पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। नायब वजीर आजम का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। इसाक डार ने तमाम मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की अहमियत को उजागर किया। कुवैती वजीर खारजा ने बातचीत और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मुआहिदे में तोसी पर इब्तिदाई मुज़ाकरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वसअत चाहता है। खबरसा इदारे रॉयटर्स का दावा। बताया कुवैत ने पाकिस्तानी फौज, लड़ाका तैयारों, ड्रोन और फजाई दिफाई निजाम में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शिराकत चाहता है। कुवैत की पाकिस्तान में डीजल के लिए बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज मंसूबे में दिलचस्पी। बहरीन भी पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदे में दिलचस्पी रखता है। उर्दन ने पाकिस्तान से असलहा और अस्करी तरबियत के मुआहिदे में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद मुज़ाकरात में तेजी आने का इम्कान। सिक्योरिटी फोर्सेज ने वाना में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। एक खारजी जहन्नुम बासिल, 5 जख्मी। गोखा में बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले तबाह की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की 3 दिन से निगरानी की जा रही थी। आबादी से दूर निकलते ही निशाना बनाया गया। बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाया। सानेह मांगी डैम में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा के अयूब स्टेडियम में अदा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, वजीर दाखिला ज़िया लांगू, सेनेटर मंजूर काकड़ और अरकान सूबाई असम्बली समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हुकूमत और धरना कमेटी में तहरीरी मुआहिदा तय पाया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ। लवाहिकीन की किफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। सरबराह हुकूमती कमेटी बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना है हुकूमत शहदा के लवाहिकीन के तमाम जायज मुतालबात पूरे करेगी, किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
क्वेटा धरने में कुछ सियासी लीडर्स ने रियासत से मुताल्लिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। वजीर आला सरफराज बुगटी का IFPR समर कैंप से खिताब, कहा TTP BLA समेत सबकी नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द तंजीमों की रॉ से फंडिंग और ट्रेनिंग होती है। मांगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलूचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मंसूबा है। वाक़े पर जुडिशल कमीशन बना दिया गया। तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन आएगा, आप तब्दीली देखेंगे। बलूचिस्तान को अमन की तरफ बढ़ने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लाजिमो मलजूम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक से मौसर हमआहंगी के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान की तरह आजाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। नवाज शरीफ को दावत देता हूं, आजाद कश्मीर आकर इंतखाबी मुहिम चलाएं। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान को गैर संजीदा बयान फौरी वापस देने का मुतालबा। पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा, 1 लीटर 316 रुपए 15 पैसे का हो गया। डीजल 31 रुपए 5 पैसे इजाफे से 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। मिट्टी का तेल 34 रुपए 33 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 66 पैसे फी लीटर पर आ गया। नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। मुल्क भर के आवाम बरहम, कहते हैं इनका दिल करे तो ये हर सेकंड कीमत बढ़ाते रहें। गरीब लोगों का ख्याल किसी को नहीं। हुकूमत मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आसानी पैदा करे। मरी में नून लीग की कयादत की बैठक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। जराये के मुताबिक आजाद कश्मीर की सूरत हाल और इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ के मीरपुर आजाद कश्मीर में जलसे के इंतजाम का भी जायजा लिया गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे की वजूहात से आगाह किया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों से मुतालिक वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध की जेर सदारत इजलास। शर्जील मेमन की डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में बस डिपोज के लिए सरकारी अराजी की निशानदही करने की हिदायत। कहा, मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुजीर है। नई बसों को जल्द अवामी खिदमत के लिए सड़कों पर लाया जाएगा। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में चालान पेश करने में फिर नाकाम। अदालत का चालान पेश न करने पर इजहार बरहमी। अदालती रीडर को तफ्तीशी अफसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर ने अदालती शोकॉज नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं करवाया। गुज़श्ता समात पर तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर मोहम्मद मंसूर ने अदालत से मोहलत मांगी। आज पेशी नहीं हुआ। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर गौर कर रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना था, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर नेतन्याहू की गिरफ्तारी का हुक्म देने पर गौर कर रहा हूं। इसराइली वजीर आजम जंगी मुजरिम हैं। उन पर बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ ने फर्द जुर्म आयद की है। इस हवाले से वही करूंगा जो कानून इजाजत देता है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत की जानिब से तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। उमर अयूब पर थाना सेक्रेटरिएट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। कराची में भत्ताखोर सरगर्म। इंतहाई मतलूब भत्ताखोरों ने कराची के 4 इलाकों में बिल्डर से भत्ता तलब किया। मंगू पीर, सुजानी, मली सिटी और गुलबाग में फायरिंग के वाकयात पेश आए। मली सिटी, मेमन मॉल और मंगू पीर में रॉयल रेजिडेंसी पर गोलियां चलाईं। फायरिंग की फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। कराची गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और गैर मुल्कियों से फ्रॉड का केस। अदालत ने मुल्जिमान हैदर इमरानी और अयान के जिस्मानी रिमांड में 20 जुलाई तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान से गैर मुल्की शहरियों से माली फ्रॉड के शवाहिद मिले हैं।
मुल्जिमान हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर गैर मुल्की शहरियों से फ्रॉड करते थे। सिंध हुकूमत का दोहरा मयार। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब SPCA ने जिस इमारत को इंतहाई खतरनाक और मखसूस करार दिया, वहां दूसरे महकमे ने मनोवजनी बिल बोर्ड लगवा दिया। इमारत में जगह जगह दरारें, किसी भी वक्त गिरने का खतरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने फाइनल नोटिस में लिखा, इमारत की मरम्मत मुमकिन नहीं, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। सख्त इंतबाह के बावजूद किस महकमे ने इश्तिहारी बोर्ड लगाने की इजाजत दी? सवालात उठ गए। पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए 272 जदीद मशीनों की फराहमी। वजीर आला मरियम नवाज ने सीवेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम की सुपुर्द की। मरियम नवाज का कहना था, पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया। आवाम की आसानी के लिए सीवेज और जदीद निकासियाब के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। दी मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर तामीर की मंजूरी दे दी। सुहेल आफरीदी ने कहा, दी मोटरवे मंसूबा मलाकन डिवीजन के आवाम के लिए तोहफा है। मोटरवे की तामीर से ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी होगी। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश। ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात के पहले टीजर के बेइंतहा मकबूलियत के बाद दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के पहले टीजर ने ही नाजरीन के दिलों में घर कर दिया। शहरियार मुनव्वर, दुरैफिशा सलीम, सहर हाशमी, नामिर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार हैं। ड्रामा दर-ए-निजात को मैरा अहमद ने तहरीर किया, हिदायतकार साकिब खान है। तो देखना ना भूलिए ड्रामा दर-ए-निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।